खाइए ना माँ बिरयानी, बहुत प्यार से मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया। नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना। मुझे पता है ये मेरा भ्रम है। तुम जाओ यहाँ से। जाओ, मुझे नहीं खाना। मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। नहीं मानोगी ना। ये क्या है? मुझे रुचिता फिर से क्यों दिखी? ये सच में रुचिता है या मेरा भ्रम है? नहीं, कहीं ये रुचिता का भूत तो नहीं है? जो मुझे डराना है। मुझे रुचिता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? रितिका, 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 दरवाजा कैसे बंद हुआ? हवा से हो गया होगा। मैं रितिका को जाके देखती हूँ। रितिका, मैंने रितु को आते हुए देख लिया था इस तरफ, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े अपने कमरे में ले आई। तो ये ले और जल्दी से जाकर तैयार हो जा। थैंक यू सो मच दादी जी। मैं भी रेडी होकर आती हूँ। ठीक है, मगर जल्दी करना, दूसरे नाटक का भी वक्त हो रहा है। हम सही तो कर रहे हैं ना? माँ बहुत परेशान है। रुचिता, पागल मत बन। ये भावनाओं में बहने का समय नहीं है। अपना बना बनाया खेल खराब मत कर बेटा। अभी हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है और उस लड़ाई में हमें हर हाल में जीतना है बेटा। माँ, आपका कोई पार्सल आया हुआ है, ये देखिए ना। अरे इसी का तो इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा, क्या है इसमें? अरे इसमें तो निहार और रितिका की शादी के कार्ड है। अब रितिका आ जाए तो खोलती हूँ इसे भी। अरे आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये देखो, तुम्हारी शादी के कार्ड के सैंपल्स आए हैं। पसंद कर लो, कौन सा अच्छा लगता है। हाँ, सब मिलकर पसंद कर लो। भाई मुझे तो सारे कार्ड्स इतने पसंद आए कि मैंने सभी के सैंपल्स मंगवा लिए। खोलते हैं इसे। भाई मुझे तो ये वाला बहुत अच्छा लगा। देखो देखो, ये लो। देख, ये वाला कार्ड कितना सुंदर है। अरे वो छोड़, ये वाला देख, ये कितना अच्छा लग रहा है। देख देख। मुझे तो सारे कार्ड एक से बढ़कर एक लग रहे हैं। वाओ, आई लाइक दिस वन। रितिका, अपना कार्ड मुझे भी दिखाओ। या श्योर, लीजिए। वाओ, कार्ड बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे भी तो दिखाओ। यस आंटी, 1 सेकेंड। ये देखिए आंटी जी। थैंक यू। मगरमच्छ। ये कैसा वाहियात कार्ड है? मैंने तो ये डिजाइन नहीं पसंद किया। ये कैसे पसंद आ गया तुम लोगों को? ये हटाओ इसे, ये हटाओ, ये नहीं। घटिया का आंटी, इतना प्यारा डिजाइन तो है। I mean, I तो जस्ट लव दिस कार्ड। क्या हो क्या गया तुम लोगों को? ये बहुत ही घटिया वाहियात कार्ड है। ये मैंने नहीं पसंद किया है। मुझे दिखाइए एक बार। हाँ रितु जी, 1 सेकेंड। मुझे डिजाइन चेंज करके देना होगा कार्ड। माँ, इतना सुंदर कार्ड तो है, ये तो बहुत अच्छा है। आपको क्या नहीं अच्छा लग रहा है इसमें? देखिए आंटी, ये मगरमच्छ वाला डिजाइन कहाँ से पसंद आ गया तुम लोगों को?
मगरमच्छ वाला कार्ड कोई होता है क्या शादी का कार्ड? मगरमच्छ? देखिए, आप सब देखिए, कहाँ है मगरमच्छ? इसमें तो इतना सुंदर फूल बना है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर कार्ड है, हमने देखा। इसमें तो बहुत प्यारे फूल बने हुए हैं पूनम। देखिए आंटी जी, इसमें तो फूल है। मगरमच्छ, मगरमच्छ, मैं कह रही हूँ मगरमच्छ है इस कार्ड में। हटाओ इसे, हटाओ। लगता है अपनी पुरानी बहू की तरह तुम्हें भी चश्मे की जरूरत है। आंटी जी, यू आर सो फनी। आई मीन, फूलों में मगरमच्छ दिख रहा है आपको? आपको तो कुछ भी दिखता है। पूनम, एक रुचिता थी जिसकी तुमने हंसी उड़ाई थी सब मेहमानों के बीच में, और अब ये तुम्हारी बहू रितिका है जिसने तुम्हारी सब दोस्तों के बीच में तुम्हारा मजाक बना के रख दिया। यही है तुम्हारी सुंदर और परफेक्ट बहू। निकलो, अभी क्या अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर में खड़े होकर मुझ पर ही हंस रही हो तुम लोग। समझते क्या हो अपने आप को? निकल जाओ मेरे घर से। पूनम को है ना दौरा पड़ रहा है, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इसे ना किसी डॉक्टर के पास दिखाओ। निकलो, मैं कह रही हूँ, निकलो। हाँ हाँ, निकल रहे हैं ना, हम कौन से यहाँ रुकना है। कमाल है रुचिता, अब हंसते हंसते पागल हो जाएगी। मुझे हंसी क्यों आ रही है? और ये गैस क्यों नहीं चल रही? देखिए, किसी के घर की बेटी है और किसी के घर की बेटी के बारे में ऐसी बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सारे काम चला दो। पूनम, ये क्या कर रही हैं आप? अब ऑफिस से खबर। आपकी सहेलियां जाते जाते कह रही थी कि पूनम को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, और यहाँ आकर के देख रहा हूँ आप ये सारी चीजें जला रही हैं। कर क्या रही हैं आप? पूरा घर जलाने का इरादा है क्या? अंकल जी, प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसे आंटी को डांटिए मत। एक्चुअली आंटी जी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, तभी उनसे ऐसा हो गया। क्या हुआ पूनम, आप स्ट्रेस क्यों है? जी कुछ भी नहीं, कुछ मैं अभी ये सब करवाती हूँ सब। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखिए। जी क्या है कल? कल हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं जोधपुर से, रॉयल फैमिली से हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज में बहुत विश्वास रखते हैं। भारतीय संस्कृति ने बहुत पसंद है, तो घर की सारी चीजें, रहन सहन, खान पान, पहनावा, सब कुछ ट्रेडिशनल होना चाहिए। समझिए आप, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए पूनम। शार्प 9 बजे वक्त के बड़े पाबंद है। जी मैं खुद रखूंगी सब चीज का ख्याल, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी कल जी। ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, मेरे लिए चाय भिजवा दीजिए। हाँ, अभी भिजवा दूं। आंटी जी, आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड। मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तभी आपको कार्ड में क्रोकोडाइल दिख रहा है। स्ट्रेस्ड। यू नो आंटी, ये सारे प्रॉब्लम्स ओवरवेट होने की वजह से होते हैं। ओवरवेट? हाँ पूनम, रितिका सही कह रही है। तुम्हें अपना वजन घटाने के लिए कुछ सोचना चाहिए। क्या माँ जी आप भी कह रही हैं?
इतना ज्यादा भी वेट नहीं है मेरा। हाँ, लेकिन इतना कम भी नहीं है ना आंटी जी। आपको इनफैक्ट जॉगिंग की जरूरत है, एक्सरसाइज की जरूरत है। आप कल सुबह ही जॉगिंग के लिए जाइए, आपका मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्लाइंट के आगे आप कूल रहेंगी तो उन पर भी अच्छा इंप्रेशन बनेगा। तुम जैसा कहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी बेटा, लेकिन इससे वेट कम हो जाएगा। है मैं खाटू जी, प्लीज माँ को उनकी गलती का एहसास जल्द से जल्द करवा दीजिए, ताकि मैं आपका श्रृंगार, आपकी आराधना खोलकर सबके सामने कर पाऊं। एक मिनट। हो गया। मुझे बचाने के लिए थैंक यू सो मच। वैसे आप इतनी सुबह मंदिर में क्या कर रही हैं? और आप तोरण क्यों लगा रही हैं? आप कब से इन चीजों में विश्वास करने लग गई? वो निहार एक्चुअली आज अंकल जी के गेस्ट आ रहे हैं और मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी कुछ तौर तरीका सीख लूँ, यू नो। बट आई मस्ट से दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है ये। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे। या बाय द वे, ये रिंग किसकी है? ये रुचिता की रिंग है। इसे उतार क्यों रहे हैं? ये रिंग मैंने रुचिता की निशानी के तौर पर पहनी थी, लेकिन अब आप मेरी लाइफ में हैं। आप मेरी बीवी बनने वाली हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी भी चीज से आपको अनकंफर्टेबल फील हो। खास करके मेरे पास्ट की वजह से मेरे फ्यूचर में कोई दखल नहीं होनी चाहिए। मैं इसे संभाल कर रखता हूँ। बाय। निहार जी रितिका के चक्कर में रुचिता से दूर हो रहे हैं, लेकिन रितिका भी तो मैं ही हूं ना। कहीं ऐसा ना हो कि माँ की आंखें खोलते खोलते रुचिता निहार जी की नजर से दूर हो जाए। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुचि तू एक पॉजिटिव वाइफ की तरह सोच रही है। निहार जी तो हमेशा मन की सुंदरता में ही यकीन करते हैं। वो अपनी रुचिता को कभी नहीं भूल सकते। खाटू जी, अब सब आपके हाथ में। आप हमारे प्यार का मान रखिएगा खाटू जी। क्या उदयपुर की ट्रेन लेट हो गई है? तो मेहमान सुबह नहीं शाम तक आएंगे। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने बता दिया, तो मैं उस हिसाब से इंतजाम करवा लूंगी। जी ठीक है माँ जी, मेहमान शाम को आएंगे? हाँ, उनकी उदयपुर की ट्रेन लेट हो गई है, अब वो शाम तक ही पहुंचेंगे। और हाँ, तुम सब तैयारियां देख लेना ठीक से। हाँ हाँ चलती हूँ। जी बिल्कुल। मेहमान अगर शाम को आएंगे तो फिर अभी मैं जा करके जॉगिंग कर लेती हूँ, फिर आकर खाने की तैयारी देख लूंगी, दोनों काम ही हो जाएंगे।
हाँ ये सही है। माँ जी ये आपके लिए। किसने दिया? जी वो रितिका मैडम ने दी। ठीक है तुम जाओ। पूनम, निहार, प्रतीक, ऋतु, जल्दी आओ, मेहमान आ गए हैं। थैंक यू। वैसे साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही है आप, एकदम रुचित। मेहमान आ गए हैं, हमें चलना चाहिए। हम लोग इतना देश विदेश घूमते हैं, लेकिन आज भी मेरी पत्नी सिर्फ साड़ी ही पहनती है। फिर तो उनसे जरूर मिलना चाहेंगे। पूनम, आप मान सिंह जी हैं, आप इनके छोटे भाई सज्जन सिंह जी, इनकी धर्मपत्नियां हैं उमा जी और भैरवी जी। बहुत ही प्यारा परिवार है आपका नरेश जी, इन सब से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। बस ये एक छोटा सा कुटुंब है हमारा। माता जी, ये मेरे दोनों बेटे, बड़ा प्रतीक और छोटा निहार। नमस्ते। ये हमारी बड़ी बहू ऋतु और हमारी होने वाली छोटी बहू रितिका, ये लंदन से आई हैं। और हमारी धर्मपत्नी शायद किचन में होंगी, बस आती होंगी। लंदन से होने के बावजूद पारंपरिक कपड़े पहनना सच में परिवार हो तो ऐसा। पर आजकल तो आधुनिक सभ्यता के चक्कर में भारतीय सभ्यता तो विलुप्त ही होती जा रही है। इसीलिए तो हमने इनको चुना है अपने सारे आभूषण बनाने के लिए। हम ऐसा ही परिवार चाहते थे जिसमें हिंदुस्तानी सभ्यता अभी भी मौजूद हो। जी, इसका सारा श्रेय मेरी माताजी और मेरी धर्मपत्नी को जाता है। बदलते जमाने के साथ भी हम लोग हमारे संस्कार नहीं भूले और संस्कृति आज भी वैसे ही संभाल के रखी है। हम लोग इतना देश विदेश घूमते हैं, लेकिन आज भी मेरी पत्नी सिर्फ साड़ी ही पहनती है। फिर तो उनसे जरूर मिलना चाहेंगे और फिर डील साइन करेंगे। नहीं भाई साहब? आजकल के समय में परिवार को ऐसे संस्कारों में पिरो के रखना काबिले तारीफ है। कहाँ है वो? बुलाइए उन्हें। जी, अभी बुलाता। पूनम, पूनम जी, आई आई।
तन पर पर्दा लपेटा था, जैसे आज आप इस पर्दे के पीछे छुपी थी माँ। जाओ यहाँ से, जाओ। भूत का खून तो नहीं निकलता, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि रुचिता जिंदा है। आखिर पकड़ ही लिया तुझे रुचिता। ये है आपकी संस्कारी पत्नी, जिनके संस्कारों का आप इतना बखान कर रहे थे। आप लोग कब आए? आप लोग तो शाम को आने वाले थे ना? इतनी जल्दी कैसे आ गए? ये किसने कह दिया आपको? माँ जी ने कहा। मैंने कब कहा? माँ जी, आप फोन पर बात कर रही थी ना कि मेहमानों की ट्रेन लेट हो गई है और वो शाम को आएंगे। मैंने तो पूछा भी था ना आपसे। ओहो पूनम, वो तो सत्संग के लिए गुरुजी के मेहमानों की बात कर रही थी मैं। उनकी ट्रेन लेट हो गई है। अभी ये तो इतने रईस लोग हैं, ये क्यों आएंगे ट्रेन से? तू बिना पूरी बात जाने बिना ना कुछ भी सोच लेती है। हम प्रतीक के पापा, मुझे सच में नहीं पता था आपके मेहमान अभी आने वाले हैं, वरना आप हमारे सामने दिखावा करने के लिए संस्कारी बन के आती। मुझे पता है कि माँ को मन की सुंदरता का मोल कराने की लड़ाई में मैंने पापा जी और बाकी लोगों का बहुत दिल दुखाया, लेकिन कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि कभी कभी लंबी लड़ाई जीतने के लिए छोटी हार जरूरी है। माफ कीजिए मिस्टर गोयल, हम कुछ और ही सोच के आए थे, लेकिन यहाँ की सच्चाई कुछ और ही निकली। हम ये डील नहीं कर पाएंगे। मैंने भी ऐसे ही अपने तन पर पर्दा लपेटा था, जैसे आज आप इस पर्दे के पीछे छुपी थी माँ। जाओ यहाँ से, जाओ। रुचिता नहीं डरा सकती मुझे। भूत का खून तो नहीं निकलता, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि रुचिता जिंदा है। आखिर पकड़ ही लिया तुझे रुचिता। मैंने भी ऐसे ही अपने तन पर पर्दा लपेटा था, जैसे आज आप इस पर्दे के पीछे छुपी थी माँ। जाओ यहाँ से, जाओ। रुचिता नहीं डरा सकती मुझे। भूत का खून तो नहीं निकलता, ये इसका मतलब ये तो नहीं कि रुचिता जिंदा है। आखिर पकड़ ही लिया तुझे रुचिता।